सो ये है हमारी शादी का व्लॉग, हम कैसे मिले क्या मिले। तो इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू ऑन दी नोटिफिकेशन बेल, give us a big thumbs up and keep supporting us, and please comment down below what else you want to see from us. अच्छे कमेंट करो, देखो बुरा कमेंट हम लोग बोलो ही मत, आप छोड़ो नहीं बुरा कमेंट हम लोग ना तो पढ़ने वाले ना रिस्पॉन्ड करने वाले, सीधा हम लोग मतलब क्यों वेस्ट करने का। पॉजिटिविटी फैलाओ ना बॉस, नेगेटिविटी क्यों फैलाना है। ये सेम चीज शादी में जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है शादी में के लिए एप्लीकेबल है। व्हाई सो मच हेट्रेड, व्हाई नॉट सो मच लव। अरेंज मैरिज होते हुए भी देयर वर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, सो मेनी इश्यूज। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लव मैरिज ही हो रही है। हाँ सीरियसली ऐसे लग रहा था। शुरू में तो बिल्कुल अरेंज मैरिज के ऐसे था पूरा सब कुछ, सब लोग खुश अच्छे जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ते हाँ। गए, हमारी रोका होगी 1 मई को और हमारी शादी की डेट निकली 22 तारीख नवंबर को। और फिर हमारे पास मई जून जुलाई अगस्त, वी हैड अराउंड 5 to 6 मंथ्स थे हमारे पास शादी होने के लिए। तो हमारा ऑफिस जो था काफ़ी पास में था, तो हम लोग काफ़ी हमारा मिलना होता था मेरा अजीत का, तो हम लोग काफ़ी एक दूसरे को अच्छे से जानना और पहचानना शुरू कर देते थे। वर वेरी फ्रेंडली एंड हम लोग बहुत फ्रैंक थे। फोन बातें होती थी लंबी लंबी, अगर बातें लंबी लंबी होती है तो लंबे लंबे झगड़े भी होते हैं। और सबसे मेन बात तो ये कि इनका कैसा है, शी इज अ नाइट पर्सन, शी वाज अ नाइट पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। और मैं एकदम प्रॉपर्ली 10:30 बजे लाइट्स आउट और 5:30 बजे सुबह उठता था। हाँ। ये मेरा ऐसा पहले का अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। हाँ। और मैं लेट टू राइज लेट टू बेड। और उसपे वो एक सिंपल सा ये मेरे को पता नहीं था। एंड फिर उसके बाद में जब भी लेट नाइट कॉल्स होते थे ये बात करते रहते थे और मैं सो जाता था लिटरली। फिर बाद में हम बोलते थे, कुछ क्वेश्चन पूछता था, सो गए क्या? हाँ सो गया मैं। और मुझे रात को ही इनसे बात करने का मन होता था। रात को ही मुझे टाइम, मैं ऑफिस से आती थी, खाना वाना खाती थी। मैंने ऑफिस का आने टाइम भी लेट था, मैं अराउंड 8:30 ऑफिस आती थी। फिर घर में खाना खा के फ्रेश होके अराउंड 10 o'clock इनसे बात करती थी। आधा घंटा मुश्किल से बात करते थे, तो लोग क्या है 3 घंटा 4 घंटा बात करते कैसे बात करते पता नहीं। और ये सुबह मुझे फोन करते थे और ये रात को ये नींद में रहते थे और सुबह मुझको ये कॉल करते थे 7 बजे करीब, तब मैं नींद में रहती थी और मैं हेलो हाँ। तो इस तरह से हमारी बातें होती थी फोन पे। जब ये मुझे फोन करते थे तब आई वॉज स्लीपी, और जब मैं इनको फोन करती थी तब ये स्लीपी, तब ये नींद में रहते थे। तो ये हमारी कोशिश थी और हम लोग कोशिश करके हर हफ्ते हमने हर वीकेंड हम लोग मिले हैं कभी। और हमने अपने पेरेंट्स को मोस्टली ज़्यादा करके मैंने अपने मम्मी को बताया है, मेरे भाइयों को मैंने नहीं बताया कि मैं इनको मिलने जा रही हूँ इतना ज़्यादा। मतलब उनको पता था कि मिलूंगी पर महीने में 1 बार 2 बार ऐसे, बट हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं ये नहीं बताया था। और हम लोग हर हफ्ते एक जगह थी जहाँ मिलते थे, वो सीक्रेट प्लेस फॉर अस टू मीट। एंड माई मॉम, मेरी मम्मी को पता था उसके बारे में। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि यार तुम लोग को मिलना है तो घर पे आप उसको घर पे बुला लो। मेरे घर में काफ़ी कूल थे तो ये घर में भी आते थे। एंड माई ब्रदर्स टू प्ले नाइस रोमांटिक सॉन्ग आउटसाइड, आशिकी हम, और हम लोग बात करते थे। बट मेरी बिल्डिंग में जो था टेरेस, वहाँ पर हम लोग बहुत मिले हैं। जब हमको अकेले मिलना हो शांति में, एकदम बिल्कुल सन्नाटा, कोई आसपास ना हो, खाली हम और हमारी तन्हाई। अच्छी तरह और हवा भी बहुत अच्छी चलती थी बारिश का टाइम था। इट वाज अ हाई राइज बिल्डिंग, तो हम लोग वहाँ पर खड़े होके ऐसे हवा खाते हुए बातें करते थे। और हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम खाली हाथ पकड़ के ऐसे बस हमारा 2 घंटा कैसे लगता था मालूम ही नहीं पड़ता था कि 2 घंटे हो गए। हम लोग बोलते थे क्या हुआ क्या, और है ना बात कर रहे हैं क्या करेंगे शादी के बाद, क्या है कैसा है, वो ज्यादा नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था, ऐसा हेवी कॉन्वर्सेशन नहीं था, मगर हाँ अच्छा रहता था। इनकी एक आदत है, इनको हमेशा सब कुछ लिस्ट करना है, लिस्ट। यस इनकी बहुत आदत है लिस्ट करनी है। आज अच्छा ये करना है, ओके शादी के बाद मेरे को याद नहीं रहता। नहीं, मैं कितनी बार बोले यार, हर लड़के लोग का यही प्रॉब्लम होता है। याद की बात नहीं है, इनको लिस्ट बनाना जरूर, इनको लिस्ट बनाना अच्छा लगता है। और लिस्ट की जब भी वो जो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो स्ट्राइक आउट करते हैं, ये हो गया, एंड ही फील वेरी नाइस, हाँ ये कर लिया, ये बचा हुआ है।
उनका ये अकम्पलिशमेंट उनको दिखता है। तो ये हमारा शादी के बाद हम लोग इनके फ्लैट में मूव होने वाले थे, जो फ्लैट पूरा खाली था, उसमें कुछ भी फर्नीचर कुछ सामान नहीं था। तो इनका प्लान हम था लोग दोनों कि साथ में बैठ के बनाएंगे। हाँ, तो हम प्लान था शादी के बाद बनाएंगे हम लोग। शुरू में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ये लेंगे वो लेंगे, और शादी होने के पहले ही इन्होंने उसको जो घर था उसको पूरा फर्निश कर दिया था। फर्निश इन द सेंस 50% भी नहीं था, कुछ भी नहीं था एक्चुअली। अरे ड्रेसिंग टेबल, बेड, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल और एक सोफा कम बेड, और किचन का एक्वागार्ड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ था। जो ये बेसिक नेसेसिटीज की वो जो चीजें थी अपने घर के लिए इन्होंने पूरी शादी के पहले ही 2 महीने पहले ही उन्होंने कर लिया। तो मेरी मम्मी बहुत लाइक कि लड़कों को बिल्कुल लालच नहीं है कि शादी होगी तो शादी वाले लड़की वालों को देना चाहिए हमको, मैं क्यों खर्च करूँ, ऐसा इनका बिल्कुल भी ऐसा उनका ना कभी इन्होंने किसी दहेज के लिए बोला, ना इनके घर वालों ने कभी कोई दहेज की मांग करी, ना इन्होंने कभी मुझको बोला। हमेशा मुझे ये बोलते थे कि मैं जो जितना मुझसे होता है मैं घर के लिए उतना घर का मैं बंदोबस्त करूँगा, जो भी सामान है मेन में। और जो हमारे जो लेविश आइटम है, जैसे AC है और TV है, और जो भी कुछ हमको अगर एडिशनल जो चाहिए हमारी कंफर्ट की लग्जरी आइटम जो है, हम लोग शादी के बाद धीरे धीरे करके हम लोग कर लेते हैं। और मुझे मालूम था कि मेरी शादी में मुझको मेरे घर वाले सारी चीज़ें देने वाले हैं, पर मैंने उनको कभी भी नहीं बताया कि वो मुझे मिलने वाला है या मेरे घर वाले मुझको देने वाले हैं। मैंने कभी उनको डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि मुझे उनको ऐसे आइडिया नहीं देने का था, आइडिया नहीं, और मुझे उनको से ना उनका वो एक्साइटमेंट को किल नहीं करना था, मुझे अपना घर बनाने का एक्साइटमेंट को किल नहीं करना था। तो दैट वाज द प्लान। और फिर हमारी शादी के दिन बहुत पास आते गए। हमारे घर में ऐसा, हमारे इसमें ऐसा होता है कि लड़की वाले जो है हम लोग दोनों को है ना, मेरे को पता नहीं था ये, जब भी ऐसा डेट पे जाने का रहता था तो क्या खाने का, तो और हम लोग दोनों का यही सेम आंसर रहता था, आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम इतना शादी के आज तक खा रहे हैं, अभी भी अगर आप फ्रिज खोल के देखेंगे तो हमारे घर में हमेशा आइसक्रीम खा रहे हैं। और आइसक्रीम कैसा, फ्रैंकली मेरे को चॉकलेट पसंद है, और इनको ऐसा ड्राई फ्रूट्स पूरा फुल एकदम चकाचक भरा रहना चाहिए, मतलब हर बाइट में 5-6 ड्राई फ्रूट तो अंदर आनी चाहिए करके ऐसा। और ये हर एक स्वीट डिश में इनका ऐसा ही है। और स्लोली कैसा हुआ कि देखो, मेरे घर में ऐसा था कि थोड़ा बीमारी थे घर में, तो इसके लिए कैसा नमक कम, चीनी कम, थोड़ा सा ऐसा सिंपल खाना रहता था। और इनका पूरा फुल ऑन स्पाइसी। मैंने इनके भाई से एक बार पूछा था कि क्या खाना है, तो बोलते जब तक बालों में खुजली ना हो, आंखों से आंसू ना आए, नाक से पानी ना आए, तब तक ऐसा लगता नहीं है कि खाना कुछ खाया है। तो बोला हे भगवान। एक बार शादी से पहले हम लोग इधर खाना खाने को भी आए थे, तो मैंने बताया था कि मेरे को बैंगन का भरता या मेरे घर पे आए थे ये, हाँ, मुझे मिलने, तो मैं ऐसे सडनली हुआ था, तो वो आए थे, तो अभी जवाई घर पे आए तो शादी के पहले बैंगन अरे बैंगन खिलाया था मेरे को, बहुत औसम था मसाला बैंगन, ठीक है। और ना बैंगन, और किसी को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैं इतना खाता हूँ करके खाना। तभी मैं मेरा डाइट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं बहुत खेलता भी था और बहुत एक्टिव रहता था। अभी नहीं हूँ एक्टिव इतना, बट हाँ वो टाइम पे एक्टिव था, तो बहुत ज़्यादा खाना खाता था। तो मैं खाना खाते जा रहा हूँ, ये लोग अपना एक रिफिल खाना, फिर बाद में ना मालूम पड़ा, गरिमा मैंने बोला मेरी मम्मी को, मम्मी कितनी भाजी खाते हैं ये, हम लोग भाजी बनानी पड़ेगी। हम लोग मैं भाजी बहुत खाता हूँ, मैं एक्चुअली हमारे घर की आधी कढ़ाई जो है इन्होंने खत्म कर दी थी। मेरी मम्मी बोले चुप पागल, ऐसे बोलते पति के लिए अपने। मैंने बोला क्यों, खाना तो मुझे बनाना है। भाजी भाई, और शादी के बाद में भी ऐसा बहुत बार झगड़े हुए इसमें, इतनी भाजी है, आज तक बोलती है इतनी ही भाजी मिलेगी, इससे ज्यादा भाजी नहीं है, तो भाजी देख के खाना। मैं बता देती हूँ हर बार भाजी इतनी है, जो भाजी होती है बोलते भाजी और मिल जाएगी, जो भाजी नहीं होती बोलते भाजी और नहीं है, इतनी ही है। तो उसी हिसाब से मैं खाना खाता हूँ। तो ये ऐसा हमारा तो और हमारे इसमें ऐसा हुआ कि अभी और फिर भी स्पाइसी था, और बोलता मैंने तो बहुत कम स्पाइसी डाला है, और वो मेरे को इतना स्पाइसी लगा था, मैं बोला हे भगवान, अगर ये ऐसा गरिमा ऐसा खाना वाला मैं तो बहुत पसंद था बथुआ का पराठा और आलू बैंगन की सब्जी, जो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं। सोचो ये तक हम लोग को इतना लो लेवल तक हम लोग को जाना पड़ता है कि अल्लाह कि अगर हम लोग को जानना है करके, परफेक्ट तो कभी कोई होता नहीं है।
तो एडजस्ट करके करना पड़ता तो अभी बात आती है शादी पे। तो शादी के लिए जो होता है कि लड़की की शादी की ड्रेस होती है, लड़की की होती शॉपिंग होती है, करवानी होती है। तो मेरी जो शादी का जो ड्रेस था, शादी का ड्रेस, मेरा सैंडल, मेरे जो भी चीज़ें थी, वो शॉपिंग ये करवाएंगे मुझको, और हम लोग जो है इनको शॉपिंग करवाएंगे, इनके जूते, इनके शूज़, इनका जो शादी का जो है ड्रेस, रिसेप्शन का, एक्चुअली रिसेप्शन का, हाँ, इनका जो भी है, शादी का जोड़ा तो हम लोग खुद ही और मुझे तो इतना मजा आया, मतलब हर लड़की की ना डिजायर होती है कि शादी की शॉपिंग, शादी का लहंगा। और मैंने, मेरी मम्मी और मैं पूरा जुहू, सेंटा क्रूज, लोखंड वाला सब जगह घूमे, सब जगह रख के मैंने लहंगे ट्राई किए, ये वो सब। और फिर मुझे एक दो जगह मुझे लहंगे पसंद आए, तो मैंने इनको बताया फोन करके अपना, बाकी ऑफिस के बाद में सीधा यहाँ पर आ जाना, मैंने पसंद कर लिए लहंगे, सब में चेक लेके आना है, पैसे लेके आना। और मैंने पूछा था इनको कि कितना बजट है इनका, कितने, तो मुझे बोलते कि 30-40 के विद इन में, जो भी 30 तक इनका था बजट, कि मैं जो मेरी 30,000 रिसेप्शन की जो ड्रेस है, जो मेरे कपड़े हैं, 30,000 में तू एक ले, दो ले, एक जितने लेने ले, तेरे ऊपर है, और 30,000 बजट। और हमारा भी सेम था, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 30,000 दे रहे हो मुझको, तो मैं भी आपको 30-35 देती हूँ, आप भी उसमें आपको जो कपड़े चाहिए आप ले लेना। तो हम दोनों ने शॉपिंग साथ में करी, हमें शादी की, और इसमें मेरी मम्मी साथ में थी। तो ये आगे वहाँ से मैंने कहा कि मुझे एक जगह पे मेरा जो शादी का ड्रेस था मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक्चर में। और फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि मुझे अजीब ड्रेस पसंद आ गया, आप जल्दी से आ जाओ। फिर ये फटाफट से सीधा ऑफिस से वहाँ पर आ गए, और मैंने इनको दिखाया ड्रेस। और मेरा फेवरेट कलर तो आपको पता ही क्या है, रेड। मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर्स ट्राई किए, पिंक, ब्राउन, ब्लू, दिस दैट, मुझे पसंद मरून कलर। तो मुझे रेड और गोल्डन, जो मेरी शादी का जो मेरा ड्रेस था, लहंगा था, मुझको बहुत अच्छा लगा, और मैंने दिखाया इनको भी बहुत पसंद आया। इट वॉज डिज़ाइन बाय मनीष मल्होत्रा, ऐसे तो बताया हमको, आई डोंट नो, बट बहुत बहुत प्यारा लहंगा है वो। और इनको दिखाया मनीष मल्होत्रा, हम लोग देखे थे, हम लोग ने देखा नहीं, हम लोग ने देखा था दूसरी दुकान में कि मनीष मल्होत्रा का था, वो नहीं खरीदा, उससे अच्छा ये वाला था। पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने वो स्टिच नहीं था, तो ऊपर से बांध के वो दिखाया, और हमको अच्छा लगा। और फिर हमने वो जो लहंगा था, इट वॉज फॉर 29,500, उसका फाइनल वो हुआ। तो मैंने एक लहंगा लिया, और फिर हम लोग ने फिर उसके बाद वो लहंगा का जो भी है हम लोग ने बुक कर दिया। और तब लगा कि हाँ, शादी अभी होने वाली है। yes. और फिर उसके कुछ दिनों बाद हम इनकी शॉपिंग के लिए गए, और ये जो है ना, इनकी शॉपिंग मतलब तो आप पूछो ही मत, पूछो मत। क्यों? क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ दिस है, चॉइस है, इज वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी अनकॉमन। मतलब ये बहुत झिलमिल स्टाइल, ऐसे ओल्ड टॉप, ब्लिंक ब्लिंक, ऐसा कुछ नहीं है। इनको सिंपल सा एलिगेंट, जो बाद में भी काम में आएगा, ये लोग सब लोग ऐसा एलिगेंट टाइप का चाहिए। हाँ। तो फिर हम लोग गए रेमंड के शोरूम में इनके लिए, और इन्होंने सबसे सिंपल सा बट एलिगेंट टाइप का जो था, सिंपल तो नहीं था, इट वाज दिखने में वेरी सिंपल, ऐसे बोलने की वर्ड्स लाइक कैसे होते वो यहाँ पर गोल्डन यहाँ पर ऐसे ज्वेलरीज लगे हुए ज्वेलरी शॉप थोड़ी पहन रहे हो आप, शादी का है, बाद में भी पहन सकता है, ऐसा तो रहना चाहिए ना। हमने फिर इनके लिए गए साथ में, मैं तेरे साथ शॉपिंग करने, इनके हमने कपड़े, इनका तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब एक दुकान में घुसे वहां पर गए, मेरे दिमाग में था कि मेरे को क्या लेना है, एज सिंपल एज दैट। उनका कलर मैचिंग था, नो डाउट, कलर भी मैचिंग करने का था, सिर्फ टाई का प्रॉब्लम था, मेन था टाई का। तो टाई हम लोग, मैंने 2-3 जगह पे ढूंढा, टाई ढूंढने में टाइम लगा हमको, टाई ढूंढने में प्रॉब्लम। और फिर इनके शूज लिए, सब कपड़े हो गए हमारे। और फिर इनका शूज का बताऊं, 4-5 दुकान देखा, इधर किधर मिला नहीं। फिर बाद में मेरे फेवरेट जगह पे जहाँ गए, वहाँ पे ही मिला उनको जगह। वहाँ पे जब बड़े बड़े मॉल्स देखे, हमको पसंद नहीं आया, फिर हमने छोटे से लोकल शॉप में गए। मेरा जैसे अच्छा ठीक है ना, क्या हो गया, मुझे पसंद आया मुझको। और फिर हम लोग शॉपिंग हो गई, फिर शादी की तैयारी शुरू हो गई। हमने डिसाइड किया था कि शादी होने के 2 हफ्ते पहले हम लोग मिलना बंद कर देंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। दैट वाज द प्लान। तो शादी होने के 2 हफ्ते पहले हम लोग मिले एक बार की छुट्टी के, जैसे द लास्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं, अब से हम शादी के बाद मिलेंगे। और फिर मुझे पूछ रहे थे कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है, ठंडी जगह चाहिए, ये भी चल रहा है काउंटर में, हाँ ये कहाँ चाहिए। तो मैंने बोला मुझे तो ठंडी जगह ही चाहिए, मुझे बीच नहीं अच्छा लगता है, मुझे आई डोंट वांट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, सिंगापुर, थाईलैंड, मुझको नहीं जाना है, मुझको ठंडी जगह चाहिए। और मुझे ड्यूरेशन जो है लंबा चाहिए, जैसे 3-4 दिन का नहीं चाहिए। ऑब्वियसली देखो, शादी के बाद में हनीमून ही एक ऐसे जगह रहता है जहाँ पे आप विदाउट एनी टेंशन आप जा सकते हो।
तो उसके बाद में कोई भी वेकेशन दे डू नॉट मैच. सो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो ऑन हनीमून, जहाँ पे आप टेंशन फ्री होके जा सकते हो. एंड गो फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर एटलीस्ट 1 वीक. At हम least लोग 10 दिन के लिए गए थे 10 ना, दिन. 10 दिन के लिए. मतलब 2 दिन तो हम लोग गाँव गए थे, मतलब 8 दिन पकड़ लो, 8 दिन के लिए. नहीं, 2 हफ्ते गए थे. 2 हफ्ता, हाँ 2 वीक्स. 2 वीक, 10 दिन का ये था. 10 दिन का ये था. विल कम टू दैट लेटर, विल कम टू दिस. शादी की तैयारी शुरू हो गई. हमारे यहाँ पर जो है शादी में होता है लेडीज संगीत, मेहंदी, सगन, और हमारे चार होते हैं. एक तो होता है मेहंदी, हल्दी. एक तो होता है लेडीज संगीत. हाँ. ठीक है, लेडीज संगीत में जो है वो शादी का फर्स्ट होती है फंक्शन, जिसमें लड़की वाले ही रहते हैं, लड़के वाले नहीं आते. लड़के वाले अपना लेडीज संगीत करते हैं, लड़की वाले अपना हम लोग का कुछ संगीत करते हैं. नहीं था, हम लोग का सब एक ही दिन में हो गया था सब. तो उसकी फोटोज में डालूंगी. और फिर उसके बाद होता है सगन, चुन्नी. हाँ. सगन में जो है फिर से लड़की वाले जाते हैं हाँ. सगन लेके लड़के वालों के पास में. वो शादी के 2 दिन पहले होता है. हाँ. 3 दिन पहले, 2 दिन पहले. और फिर चुन्नी में होता है कि लड़के वाले जो है शादी के 1 दिन पहले वो चुन्नी लेके आते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं लड़की को, और वो रिसेप्शन का ड्रेस देते हैं, और ड्रेस देते हैं. और सगन में हमने जो उनको देना है, जो भी हमको अपना गिफ्ट्स देने हैं इनके घर वालों को, इनके लिए जो भी दहेज, मतलब जो भी सामान, दहेज भरे जो भी आपको बोले. हमें तो दहेज नहीं था, बट जो भी गिफ्ट्स थे, जो भी देना है वो देंगे, और ये जो मुझे देंगे. तो फिर हमने एक दूसरे को सामान वामान दिया. अच्छे से हमारी लेडी संगीत हो गई. उस टाइम पे ना, जब ये शगन हो रहा था ना, तभी ऐसा एक साइड पे लड़का लोग बैठे थे रिलेटिव्स, और एक साइड पे लड़की लोग का रिलेटिव्स बैठे थे, राइट. और मैं इधर ऐसा स्टेज में एकदम सेंटर ऑफ जो भी बोल सकता हूँ, इनका सगन एकदम बहुत सीरियस. एकदम कैसा मैं बता रहा नहीं, सगन में आप थे क्या वो टाइम पे? सगन में लड़की नहीं जाती है और हाँ. चुन्नी में लड़का नहीं आता है. हाँ. तो हाँ. मैं सगन में मैं नहीं गई थी और चुन्नी में ये नहीं आए थे. तो सगन का ये बताएंगे, चुन्नी का मैं बताऊंगी. हाँ. हाँ बताओ. तो वो टाइम पे कैसे हुआ था कि ऐसे बैठे हुए हैं एकदम, और हम लोग है ना, मैं ऐसे आके बैठ गया था एकदम, कुछ म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, शांति, ऐसा बैठे हैं सब लोग. और वो टाइम पे देख रहा था मैं कि मेरे साइड ऑफ रिलीजन एकदम चुप, एकदम ऐसा सीरियस बैठे, मालूम नहीं क्या हुआ है करके. और यहाँ पे इतना शोर होता, एक दूसरे को हाय हेलो हाय बोलते, फोटो खींच रहे सब ये साइड पे होता था. एंड फिर उसके बाद में ना आके कि अलग बैठे, थोड़ा म्यूजिक कुछ चालू हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मेरे घर वाले सगन करके आए ना, बोले देखो सब कुछ अच्छा था, पर नो म्यूजिक, गरिमा, नो म्यूजिक. हमको इन्होंने अच्छा हॉल बुक किया, सब कुछ अच्छा किया, खाना अच्छा था, बट म्यूजिक क्यों नहीं रखा जो आपने? म्यूजिक हम लोग का ऐसा नहीं. अरे मैं वही बता रहा ना, पहले लड़के का शादी होता है तो, और किसी को भी ऐसा पता नहीं था कि अलग क्या आके कर रहे हैं. किसी भी फंक्शन में हमारे लिए, मेरे गांव से आए थे लोग, हमारे लिए. हाँ. जयराम जी, हमारे लिए बिना म्यूजिक, मतलब अगर आपको खुशी है, एंजॉयमेंट है, तो यू हैव टू डू डांस. उसमें आपका जो है खुशी निकलती है डांस करके. तो हम पंजाबीज का तो होता है भाई, डांस तो जरूरी है, म्यूजिक तो जरूरी है. तो मम्मी बोली यार सब कुछ अच्छा था बेटा, सब अच्छे से हो गया, बट कोई म्यूजिक नहीं था, कोई डीजे नहीं था, तो थोड़ा मजा नहीं आया. मतलब हमने मिस किया, डीजे को मिस किया. तो मैंने बोला ठीक है. और हमारे घर में तो मैंने बोला अभी जब इन्होंने रखा नहीं म्यूजिक, तो हमने भी फिर, हमारा जो डीजे था वो पहले ही हो गया था लेडी संगीत में, पर हमने बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल टाइप का समझ गया, क्लासिकल म्यूजिक लगाया. और बाद में ऐसे खाना वाना हुआ, इनके घर वाले आए, सब रिलेटिव्स आए, सब हुआ. और चुन्नी भी अच्छे से हो गई, कुछ इश्यूज नहीं हुए, सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. शादी के पहले हमारे 1-2 झगड़े हुए थे बीच में, ऐसे ही स्मॉल चीज़ों पे, जो मुझे याद भी नहीं है. तो ये अच्छे से हो गया. और फिर शादी के पहले मेरे को लगी थी मेहंदी, और इनके घर वाले आए थे गांव से, काफ़ी इनके परिवार में काफ़ी लोग गांव से आए थे, काफ़ी लोग थे इनके यहाँ पर. और हमारे घर में जो है यहाँ के काफ़ी लोग थे, बाहर से कम लोग आए थे, क्योंकि हम लोग के जो भी पहचान के हैं आसपास में ही है. तो और मुझे बहुत डांस का शौक था, इनको पता था कि मैं डांस का बहुत शौक था और है. और हमारे शादी में हमने डीजे रखा था हमारे रिसेप्शन में, और इनको पता था कि डीजे होने वाला है. तो मुझे शादी के पहले उन्होंने कह दिया कि गरिमा देख तू डांस करती है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, बट शादी के दिन पे मेरे पूरे गांव से लोग आने वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स आने वाले हैं, जो कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं. अगर बहू डांस करेगी सबके सामने तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तू प्लीज डांस मत करना, खाली 1 दिन की बात है, जितना चाहे जहाँ चाहे डांस करना, मैं नहीं रोकूंगा.
मैं नहीं रोकूंगा। और रोका नहीं है मैंने। मेरे को तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे को तो शादी के टाइम पे डांस नहीं करेंगे तो कभी बहुत ऐसे सब लोग मेरे घर वाले डांस कर रहे थे उधर, ऐसे मुझे बुला रहे थे और मैं ऐसे ऐसे शर्म तो मुझे आ नहीं रही थी, शर्मा रही थी कि नहीं मुझे नहीं करना है डांस। तो मैंने पर इनकी खुशी की है, इतना तो मैं कर सकती हूँ, इसमें क्या है। मैं इनको नचाने वाली हूँ। फिर हमारी शादी हुई। शादी के लिए भी बहुत क्या हुआ ना कि शादी का टाइम था, बारात अराइवल टाइम वाज 8 PM, ओके। और हम लोग घर से निकलने वाले थे 7:30 को रेडी होके। तो जैसे होता है शादी के टाइम पे सब लोग ब्यूटी पार्लर वाले आए हैं, सब रेडी हो रहे हैं, सब सामान ढूंढ रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और मुझे इनका फोन आता है, हम लोग मैं और मेरे घर वाले अब तक निकले नहीं है घर से, उधर रिसेप्शन जो हमारा हॉल है वहाँ पर पहुंचे नहीं है। और इनका फोन आता है 7:30 कि 7 o'clock को कि हम लोग बारात लेके निकल चुके, 7 बजे ही बारात लेके निकल चुके। और ये बारात से हमारे, मेरा बारात कैसे है कि मेरे घर से मंदिर जाने वाले थे, हाँ ठीक है, वहां से बस पकड़ के हम लोग हॉल के थोड़ा देर पहले रुकने वाले थे, वहां से एक और घोड़ा किया था उधर आने के लिए, तो हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो इन लोगों को क्या लगा आराम से आएंगे, अरे अभी तो हुआ है, हाँ। बारात है, ये हुआ है। उनको पता नहीं था कि बाजू में पीछे बहुत सारे रिलेटिव है जो एकदम चलो 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 हो गया चलो 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 हो गया बाद ऐसा हुआ था। यहाँ पर ना हमेशा फंक्शन में टाइम टू टाइम जल्दी करो, खाना खाया नहीं खाया, कपड़े पहने हमने, टाइम पे बहुत सारे परेशान वाले टाइम पे सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए, नॉनसेंस। और हमारे सब लोग लेट बैक, अरे हो जाएगा आराम से, अरे हो जाएगा आराम से। और जब भी उनको मालूम पड़ा कि मतलब मुझे फोन आया कि ये आया, मैं पहुंच गया हूँ करके 8 बजे। नहीं हम लोग पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में, 15 मिनट में पहुंचने वाले। मैंने अपने मम्मी को बोला मम्मा वो तो बारात में पहुंची। मम्मी बोली अरे लड़की वाले तो गई नहीं है हॉल में, लड़के वाले पहले पहुंचेंगे, बारात का वेलकम कौन करेगा। तो मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, उसके फ्रेंड्स, वो लोग ऐसे ही भागे सीधा बारात उधर हॉल में पहुंचे। कोई तो लोग रहेंगे इनका वेलकम करने के लिए। और मैंने उनको फोन पे बोला अजी टाइम लिखा है 8 बजे का, आपको मैं जल्दी आने, 8:30 जो भी टाइम था 8:30, जो भी टाइम था, एक टाइम था 8:30 था, मैं आपको टाइम पे आने के लिए बोल रही हूँ, मैं आपको देर से मत आना, आप जल्दी मत आना, आप वहाँ पर 8:30 के पहले पहुंचने का ही नहीं। उधर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एक ही साइड का रोड चल रहा था, ऊपर से हम लोग ऐसे, मैं इधर पागल जैसे घोड़े पे ऐसे बैठा हुआ इधर 15 मिनट नहीं लेट क्यों हुआ था मैं बताता हूँ। टाइम पे थे, मतलब टाइम पे था, हम लोग सब रेडी थे, बैंड वाला लोग हॉल में जाके खाना खाना शुरू हो गया था। तो मैं बोला अरे यहाँ पे पहुंचा नहीं है, तुम लोग बैंड में खा, तो उन लोग को पहले खाना खत्म करवाया, फिर उन लोग इधर आए, तब हम लोग वहां से निकले कि अल्लाह की हम लोग अपने घर से पहुंचे तभी मुझे ना वैसे वो डालते चावल डालते हैं, वो भी फोटो डालूंगी, चावल डाल रहे खाए गए में सब जल्दी, मेरा चूड़ा जो है मेरे बालों में अटक रहा है, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो रही है। मैंने बोला मम्मी जल्दी चलो, वो लोग पहुंचेंगे। फिर हम लोग, हमारे यहाँ पे क्या होता है ऐसे, इनके यहाँ मंदिर जाते हैं पहले, शादी में होने के पहले हम लोग भी मंदिर जाते हैं माथा टेकने के लिए। तो हम लोग वहाँ पर रुक के मंदिर में गए, वहाँ पर मंदिर बनता, बाहर से माथा टेक के जल्दी। और जब मैं हम लोग कार में थे तो मैं वहाँ से निकली तो मैंने इनकी बारात देखी कि ये बैठे हुए थे घोड़े पे, इनको मैंने देखा और मैं फटाफट से वहाँ से हम लोग निकल गए, अंदर पहुँच गए। और थैंकफुली इनकी बारात जो है हमारे पहुँचने के बाद ही आई। और फिर जो भी मिलनी हुआ, जो भी फंक्शंस जो भी होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो हुए। और ये जाके बैठे स्टेज में और फिर मुझको लेके आए मेरे भाई, मेरे जो भी घर वाले हैं। और मेरी भाभी मुझे बोल रही थी पीछे से, गरिमा धीरे धीरे चल, गरिमा डोंट वॉक फास्ट, धीरे धीरे। मैं ना हाँ यार धीरे तो चल रही, मुझे लोगों को बनवाना करेंगे।
बहुत जल्दी जाने की स्टेज पे। और है ना, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना शादी का, तो मेरे को समझ में नहीं आता हम लोग इतना क्या बात करेंगे स्टेज पे। और दिख रहा है हर एक शॉट में, दिख रहा है कि हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं एक दूसरे से। एक्चुअली मुझे पता है वो देखो, वो मेरा फ्रेंड है, हाँ। वो मेरा ये है, वो ऐसा हो रहा है, वो मेरा वो ये अच्छी है। दिख रही है, हाँ। आप अच्छी दिख रहे हो, ऐसे वी वर एक्साइटेड, हंस रहे थे, बहुत काफी हंस रहे थे हम लोग। और मेरे कंपनी के लोग आए थे, वो मेरे खींच रहे थे, अजीत है। और मेरा क्रिकेट के फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत सारे थे। तो इसलिए जो हमारा वरमाला हुआ, हमने हाँ। वहाँ पर रिंग सेरेमनी हुई, स्टेज में रिंग सेरेमनी हुई, वरमाला हुआ, तभी तक रिंग नहीं एक्सचेंज हुआ। हाँ वरमाला हुआ। तो जो हमारा वरमाला हाँ। पीछे का था ना, वो धागा था, अरे बाप। तो धागा ना मुझे आपको लगा था दोनों- कि इनका हाँ, शर्ट मेरा था तो shirt इनको कम कम लगा था, मेरा तो डायरेक्ट यहाँ पर था, तो मुझे बहुत उससे हर्ट हो रहा था। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी, अरे अजीब लग रहा है, काफी भारी भारी वाला फूल मारा तो मुझे बहुत लग रहा था। तो फिर मेरे उधर टिशू लेके आए, रुमाल लेके आए, रुमाल से पीछे बांधा ऐसे मुझे हर्ट कम हो। और फिर मैं बार बार बोल रही थी, अभी वरमाला होगी, अभी निकाल दे। और मेरे पापा पता नहीं किस लिए, क्यों, किसने कहा, नहीं शादी होने तक वरमाला डालनी है। मैं बोला बाप रे, शादी होने तक मैंने पूरा 4-5 घंटा वो भारी वरमाला डाल के रखी। मुझे इतना गुस्सा आता है ना अभी को उस बात पे कि क्यों मुझको अनकंफर्टेबल फील। मतलब मैंने तो हंस दी, आई वाज लाइक ट्राइंग टू हैप्पी इन दिस कि मेरी फोटोज खराब नहीं होनी चाहिए शादी की बट वो वरमाला इतनी वो थी, धागा था, इतना लगा था मुझको। फिर बार बार मुझे से बोल रहे थे, पानी पिएगी, ये चाहिए, ऐसा इनका मेरा ध्यान रख रहे थे बहुत काफी। वैसे वेरी केयरिंग है, वैसे बहुत केयरिंग है। और फिर नमो नमः। श्रीं श्री विष्णुप्रिये लक्ष्मींद्रवदजा मंगलम। हमारी शादी हो गई, हमारे पहले रिसेप्शन और होता है। मैं एक्चुअली मैं रात को नहीं जागता था, बट हम लोग की रात की शादी थी। रिसेप्शन होने के बाद हमारे फेरे हुए। फेरे। तो पहले रिसेप्शन हुआ, रिंग सेरेमनी हुई, रिसेप्शन हुआ, फिर हमारे फेरे हुए। रात के 2:30 बजे का था मुहूर्त, लगन था उस टाइम का। और फिर हमने जाके कपड़े चेंज किए, इन्होंने अपने जो फेरों के लिए कपड़े अलग थे तो हमने चेंज किए, मैंने change लाइटर किए। कपड़े थे, इनका ब्लू कलर का था, आई विल पुट दैट फोटो। और मेरा एज यूजुअल रेड कलर एकदम दासू, सलवार और हम लोग दोनों बहुत कॉन्ट्रास्ट दिख रहे थे, ऐसा मैचिंग नहीं रखा था हम लोग। फिर शादी हुई, और शादी में जब होते तो पूरा हवन का पूरा जो धुआं जो है आंखों में जा रहा था, मेरे आंखों में से और आंसू। वो पंडित बहुत अच्छा था, हाँ। क्योंकि वो हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, बट एक्चुअली में वो फिर बाद में ना घूम फिर कर वो ऐसा लेक्चर जैसा हो गया था। पर हाँ 7 वचन याद है ना जो आपको याद है क्या? नहीं हम लोग गूगल पे ढूंढ सकते हैं मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, मुझे याद है वो, मैं बिल्कुल भी शादी में रोई नहीं हूँ, आई वॉज वेरी सीरियस, बट मैं बिल्कुल इमोशनल तो थोड़ी थी, बट मैं रोई बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो धुआं, हवन का धुआं मेरी आंखों में जा रहा था, तो मेरी आंखों से थोड़े से आंसू आते हैं। तो मेरी मम्मी, गरिमा रो रही है क्या? मैंने बोला मम्मी धुआं है, कोई नहीं रो रही हूँ मैं मेरी मम्मी बोली तो रो क्यों नहीं रही है हाँ इन तक नहीं रोए ना, जब तक वो विदाई भी नहीं हुआ तब तक ऐसे नहीं। मुझे याद है विदाई का टाइम पे तो ना बहुत नहीं शादी हो गई, फिर ना हम ऐसे लड़का लड़की बैठते हैं और सब लोग आके ना मिठाई, लड्डू या मिठाई जो खिलाते और ऐसे माथा ऐसे करते, आशीर्वाद देते आशीर्वाद। तो इतने सारे लोग आए, इतने सारे मिठाई लड्डू खिला, और लड्डू मुझको बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। ये लड्डू खाते खुश होके, मैं लड्डू खुश होके मेरे को काजू कतली बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ काजू कतली तो आई लाइक काजू कतली एंड ही लाइक लड्डू। पर मुझको लड्डू, हम लोग शादी में पता नहीं क्यों लड्डू होने बहुत जरूरी है, लड्डू के बिना शादी नहीं होती लगता है मुझे। तो लड्डू खिला रहे हैं ऐसे आके, वो मेरे को 2-3 लड्डू खाया, फिर मेरा मुंह ऐसे, मेरा एक फोटो है डालूंगी मैं, फिर मेरा मुंह ऐसा है, यार बस करो यार, कितना लड्डू खिला रहे हो। फिर सबके हमने पाँव छुए, फिर विदाई का टाइम आया। मेरे घर में मेरी मम्मी रोई, बाकी तो ऐसे सब थोड़े इमोशनल हो गए थे। तो मेरी मम्मी ज़्यादा रोई, मैं नहीं रोई, इसलिए मेरी मम्मी भी शायद कम रोई। अगर मैं रोती तो मेरी मम्मी और रोती।
तो फिर हमारे इसमें ऐसा होता है कि जब विदाई होती है तो जो इनकी कार है उसको लड़के वाले जो है लड़की वाले धक्का देते हैं थोड़ा सा ऐसे। पुश करते तो हैं। उसमें कॉमेडी हो गया। हम लोग इनके घर वालों को पता नहीं था कि ऐसा होता है पंजाबी में। तो मैं कार में बैठी, हमारा सामान वामान जो सब कुछ रख दिया और फिर ऐसे धक्का दे रहे थे। तो इनके जो अंकल है ताऊ जी, उनको लगा कि कार खराब हो गई या चल नहीं रही है, तो वो भी आके धक्का देने लगे। तो मेरे पापा ने बोला अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग खाली बस एक कस्टम कर रहे हैं, ऐसे धक्का नहीं मार रहे, खाली बस एक्टिंग कर रहे। हम लोग फिर गए वहाँ पे जहाँ पे अभी, फिर घर पे गए, घर पे हम लोग का देखा तो घर पे हम लोग का ये आने का टाइम था, सब लोग हालत खराब था। 3-4 बजे घर 4 पहुंचे। बजे, 4 ओह माय गॉड, वो रात तो हम लोग रात भर सोए नहीं। 4 बजे घर पहुंचे, हमने जो घर पे जो होते रिचुअल्स वो किए, वो हाथ लगाना था ना, वो सब और जो भी ऊपर इनके तरफ के जो बीच में मंदिर भी रुक के हम लोग हाँ मंदिर गए, घर शादी होने के बाद मंदिर गए हम लोग, एक फिर घर पे गए, वहाँ पर जो होता है गृह प्रवेश होता है जो वो हुआ, के टाइम पे हुआ जो भी हुआ। और फिर 4-5 बजे हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे उठे, आई थिंक रात भर नींद नहीं आई, तो नेक्स्ट डे पूरा सोने में गया हमारा। मतलब मैं जैसे ही पड़ी हुई थी ऐसे आराम से। आई वाज द बहू ना, नई नवीन बहू, तो मुझे कुछ पहला दिन था, बैठी हुई थी, सब चाय पियेंगे, खाना खाएंगे सब। हाँ हाँ ठीक है। और वो एक दिन के बाद में फिर हम लोग गए ना, फिर बताओ। हमारी शादी हो गई, फिर हम लोग इनके गांव गए। हमारे इनके जो कुल कुल देवता देवता है, मतलब कि हमारे कुल देवता, इनके कुल देवता जो है उनसे हमको अपना लेना था आशीर्वाद। तो हमारा जो ग्रह जीवन जो है शुरू नहीं कर सकते हम लोग जब तक इनके कुल देवता के दर्शन नहीं किए। तो आफ्टर 1 डे इमिडिएटली हम नेक्स्ट डे दिल्ली के पास में इनका गाँव है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर गए। गांव में इनका एक फंक्शन था शादी का, जो इनके मम्मी पापा ने रखा था गांव के लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग गांव से नहीं आ पाए थे हमारे फंक्शन में। तो गांव में जाके मुझे गांव के 2 दिन गांव के कस्टम्स फॉलो करने पड़े, बहुरिया बन के, सर पे पल्लू लेके आराम से। तो मुझको बहुत अच्छा लगा गाँव इनका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा घर। थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ मुझको, लाइक आई वॉज लाइक सडनली कोई, मैं कभी गाँव नहीं गई, मैं कभी गाँव में गई भी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम मेरा था एक्सपीरियंस गाँव का। तो थोड़ा सा मुझको अजीब लगा। और 1-2 इनके घर वाले थे, मतलब इनके मम्मी पापा ने, उनके जो होता है ना उनकी बुआ, उनके रिलेटिव्स 1-2 थे जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे और ज़्यादा बार बार मुझे अभी मेरे सर में पल्लू होता है ना, तो पल्लू सेट नहीं रहता है, बार बार पीछे पीछे चले जाता है पल्लू, तो वो होता है पल्लू यहाँ जा रहा था, तो बार बार मुझे आके मेरा पल्लू ठीक करे। अरे बेटा पल्लू तो बड़ा, अरे बेटा मुझे मिल रहे हो, मेरा पल्लू ठीक करो। मुझे इस बात का इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई भी आपको ऐसा बार बार आके आपका फेस टच करेगा और ऐसा करेगा तो मुझे इतना गुस्सा आ था कि आपको ऐसे, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, पहली बार मिल रही हूँ, आज के अरे बेटा मैंने आज को बोला, मैंने को बोला अगर एक और बार किसी ने मैं बहुत गुस्सा करूँ, मैं तो अंदर से बहुत, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, सारे मुझे अच्छी बातें मेरी मम्मी बताती है, काम की बातें, बेटा 2 दिन की बात है गाँव में, बेटा कुछ अगर बात, मुझे मम्मी को बता रही गाँव के लोग जो है थोड़े अलग होते हैं, गाँव का कस्टम अलग होता है, शायद पसंद ना आए, तो 2 दिन की बात है बेटा, रीति रिवाज है, फॉलो कर लेना। गुस्सा, मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ, मुझे ये तरह से, मुझे इस तरह से डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लड़का लड़की एंड जो भी पुराने जो है ना चीजें जो है, मैं ज़्यादा मैंने कभी देखी नहीं है, ना मेरे घर वालों ने मुझे कभी करवाए, ना मैंने फॉलो किए। तो वहाँ पे हम लोग ने मेरी मम्मी ने बोला तो कंगना खिलता है ना, कंगना खिलता है। नहीं, मेरी मम्मी बोली कि तुम वहाँ पर रीति रिवाज जो है करना, तुझे अगर कुछ बुरा लगा, कुछ खराब लगा, तो मन के अंदर रखना, बाहर मत निकालना, क्योंकि तू नई नई बहू है घर की, वहाँ तू 2 दिन के लिए जा रही है, तो क्यों अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने अपना सब जो चीज़ें हैं जो भी वहाँ पर मिला सब अच्छा हुआ, तो कुछ चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने अपने मन के अंदर रखी। ये फोटो देखो आप, मेरे मन में अंदर रखा कि मेरे फोटो देखिए कैसे मेरा फेस हो गया। ये मैंने खींचा था क्योंकि मेरे को मालूम था शी इज नॉट लाइकिंग मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। और उसके बाद में ना जब कुलदेवता का, उसके बाद में हम लोग ने गेम्स भी खेले थे ना सारे। हाँ, कंगना खिलाते हैं और वो छोटा एक हाथ से खोलने का रहता है। हाँ, कंगना, और वो दूध में से वो छल्ला निकालना होता है, और फिर वो उसके बाद में और फिर वो भाभी मारती है देवर को, मेरे को मारेगी ना, नहीं देवर आएगा आपका, देवर आके बैठेगा। दूसरा एक था कि मारने का वो
कांडी से मारने का कि मैं आपको और मारूंगा। मजा आया, मतलब एक दो लोगों को छोड़ के वहाँ के सब गांव के लोग काफी अच्छे थे। वहाँ पर रात को लेडी संगीत भी था इनके गांव में, रात को 8 बजे सारी गांव की औरतें आई थी। सारी गांव की औरतें थी, गाना वाना गा रही हूँ, जैसे भजन हो रहे, माता के कीर्तन हो रहे, सब कुछ हो रहा है। और मुझे, बहू आप गाना गाओ कोई। मैंने बोला हाँ मैं गाऊंगा, बिल्कुल गाएगा, मैंने बिल्कुल बोला गाना आई वाज गाएगा चालू। मैंने शॉक्ड कि मतलब अरे क्योंकि नॉर्मली कैसा बिहेव करते हैं लोग कि नहीं गाते, नहीं हम नहीं गाना गाएंगे। गाना, तू भी गाना गाना। हाँ मुझे तो माता के गाने बहुत, मेरी मम्मी बहुत माता के कीर्तन करती है, तो मुझे बहुत सारे माता के जो गाने हैं जगह पे मैंने बहुत अटेंड किए, तो बहुत सारे मुझे माता के जो कीर्तन है मुझे पता थे। तो मैंने फिर ये गाना गाया, माँ मुरादी पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ तो मुरादी। एकदम खुश हो गए थे एकदम ऐसे एकदम। अरे वाह, अरे ऐसा स्पोर्टिंग है, बहुत स्पोर्टिंग है। मुझे बोलते थे डांस करते, तो डांस भी कर दी थी। आप पता बजिया नहीं बोला। और एक और बात जो गांव के लोगों की होती है स्पेशली काफी अच्छी होती है। अभी अपने यहाँ पे कैसे होता है कि हम लोग, हमारी मुंह दिखाई दी गाँव में, Yes. तो वो लोग आते हैं और मुंह दिखाई देते हैं, तो कुछ गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग साइड में रख देते हैं ना, ऐसे नहीं सामने खोल के देख रहे हैं क्या गिफ्ट दे रहे हैं। इनके गाँव में क्या होता है कि हार्ड कैश पेटीएम, हमारी मेरी मुंह दिखाई हुई, तो काफी गांव के बहुत लोग, आजू बाजू के गांव के लोग मुझे मिलने आए, सब लोग वहाँ पर कैश देते हैं, वहाँ पर लिफाफा विफाफा कुछ होता नहीं, ऐसे हाथ में देते हैं कैश। तो बहुत लोग ऐसे आते हैं देते हैं, तो सब लोग मुझे आके ऐसे मुंह दिखाई देते हैं, मैं एक्सपेक्ट की हाँ पैसे, हाँ नमस्ते नमस्ते, फिर ऐसे करके गिफ्ट जो भी ले दी। और इनकी मम्मी, मेरी सासू माँ, शी इज सो क्यूट, वो अजीत को बाजू में, बेटा तू बैठ, ये बुक और ये पेन, कौन क्या क्या दे रहा है उसका नाम लिखते जा और कितने पैसे दे रहा है। He was so embarrassed और मैं भी ऐसे कि क्या हो रहा है। और एक ये वे था कि मैं इनके साथ में रूम करके, हाँ। नॉर्मली कैसा नया तो मालूम पड़ता है कि कौन तो किसने कितना किया है। और गांव का कैसा रहता है कि है ना कि फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब लेडीज वाला था, आई वाज नॉट अलाउड। हाँ एक्चुअली मेरे को दूसरा एक फंक्शन टेंट वेंट बांधा गया था जहाँ पे मेरे को रखना चाहिए था, बट मेरा मॉम ने बोला कि गरिमा को मेरे अलावा और कोई नहीं मालूम है, तो इसी के लिए वो मेरे बाजू में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा करके 2 दिन मेरे साथ, मैंने बिल्कुल छोड़ा नहीं, सब बोलते कि क्या है शादी हुई, हमेशा पूरा टाइम इनके साथ था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि अल्लाह बॉस गरिमा तू कंट्रोल मत छोड़ना, मैं है तेरे साथ में, मैं रहूंगा तेरे साथ, तू कंट्रोल मत छोड़। तो था ऐसा, कैसा रहता है कि एक तो पहली बार तो स्ट्रेसफुल रहता है थोड़ा बहुत, मैं मानता हूँ, पर कैसा रहता है कि हम लोग को भी ये समझना चाहिए कि इसके बाद में और कोई ऐसा इतने ज्यादा रिश्तेदार, इतने ज्यादा रीति रिवाज कभी होंगे नहीं मानते। इस तरह से हमारी शादी हुई, मुंह दिखाई हुई, जो हमको पैसे मिलते गए, इनकी मम्मी बता देगी इनका नाम ये लिख ले, इतने इससे लिख ले, इससे हम लोग कुछ दिन आफ्टर फ्यू कुछ टाइम बाद हम लोग भी कंफर्टेबल हो गए। हमारा भी थोड़ा झिझक था कि पैसे लिख रहे हैं, चला गया हमारा, हाँ ठीक है आज पैसे आ रहे हैं, और इतने सारे पैसे मिले ना, मुझको पूछो मत, आई वाज सो हैप्पी। और मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, सारे पैसे मुझे दे दिए, बेटा तेरे पैसे तू रख, है ना। जो हमको याद है हमने वो पैसों से घर में आके हमारे घर के लिए शू रैक और डाइनिंग टेबल लेता है ना, जो पैसे जो हमारे थे मुँह दिखाई के उसको हमने इस तरह से स्पेंड किया था, घर में किया, और फिर वहाँ से हमारा फंक्शन हो गया, सब हो गया, और हम लोग चले गए हनीमून के लिए 8 दिन बाद उत्तरांचल, नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग, कसौनी, सब जगह गए। हे बेबी, just we're gonna finish it, come we're just finishing it up. This is our marriage video, how mama papa met, how I met your mother. How I met your mother. Papa come here. तो इस तरह से हम लोग मिले, और हमारा जो जर्नी है लाइफ की न्यू बिगनिंग हुई, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी थे, काफ़ी हमारा जो शादी के बाद का जो टाइम था हमारा 1 साल, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, क्योंकि नई नई चीज़ें होती है, नए एक्सपेक्टेशंस होते हैं घर वालों के एक दूसरे से, वो समझने में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जो भी था हम लोग साथ में थे एक दूसरे के, इनको मेरा सपोर्ट था और मुझे इनका सपोर्ट था। बेसिकली इनका सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद लड़की को जो है लड़के का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है रादर देन लड़की का सपोर्ट लड़के को। तो एक जो पति जो है उसको सपोर्ट होना पत्नी के लिए बहुत ब्लेसिंग होता है, और तो हर मुश्किल में, हर कठिनाई में इन्होंने मेरा साथ दिया। कभी कभी उनको उसके लिए अपने घर वालों से सुनना भी पड़ा उल्टा मेरे लिए, बट इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ में थे।
और हमारी शादी के घूम फिर कर इनके साथ ही रहना है पूरे 12 साल हो गए शादी को, और इसलिए हम मालूम पड़ा कि 12 साल 12 हो साल गया। हो गए, 2 बच्चे हो गए, हम लोग 28 ईयर्स से अभी हम लोग नियरिंग टू 40 हो गए है ना अजीत? सो दिस इज अवर जर्नी, ये हमारी जर्नी थी शादी की। इस तरह से हम लोग मिले काफ़ी। आज हमको लग रहा है हम लोग बात कर रहे हैं 12 साल बाद, पर हमको हमारी सारी मेमोरीज जो है अभी भी अभी fresh भी फ्रेश है, बिल्कुल भी भूले नहीं है हम लोग, सब कुछ याद है। ये ऐसी शादी की मेमोरीज ऐसी होती है जो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। और वीडियो देखते रहने का, अपना शादी का वीडियो देखते रहने मैं का। क्लिप्स डालूंगी अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी क्लिप शादी के हमारे जो हमने किए थे। तो अगर आपने ये पूरा देखा है ब्लॉग तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल शायद से हम लोगों ने बोर तो नहीं किया आपको। वो तो शायद पता नहीं बोर भी हुआ हो आपको, क्योंकि हमारी स्टोरी है, हमारे Yes, लिए हम लोगों इंटरेस्टिंग के लिए है। इंटरेस्टिंग है, बट आपको मालूम काफी पड़ा लोगों होगा। ने पूछा था हमसे कि आपकी शादी की स्टोरी डालिए, आप कैसे मिले, कहाँ थे, कैसे, सब बताइए। तो ये है हमारा पूरा, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ 100% सच्चाई है और हम लोग बहुत प्राउड हैं। मेरी मम्मी हम लोग जब शादी के जस्ट हमारी रोका होने के पहले हम लोग 1-2 बार ऑटो में यहाँ वहाँ गए थे, तो इन्होंने मेरा ऐसे ऑटो में हाथ पकड़ा था, ऐसे रोमांटिक वे से हाथ पकड़ा था मेरा। तो मेरी मम्मी एक बार इनके साथ में ऑटो में जा रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, पता क्या बोला, मम्मी अगर अपना हाथ संभालना, इनको हाथ पकड़ने की आदत है ऑटो में। मेरी मम्मी पागल है क्या बोल रही, मैं सच, और ये मेरा मुंह देख रही क्या बोल रही।